डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नागपुर में गडकरी ने दिया रिटायरमेंट का संकेत। गडकरी बोले, अब मैं पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकता, अब नई पीढ़ी के हाथ में देना चाहिए काम। गडकरी के बयान पर सियासी अटकलें शुरू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के सम्मान समारोह में की शिरकत। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को किया सम्मानित। वहीं विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 39 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि डीबीटी बैंक के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया ट्रांसफर। झारखंड में एमएमडीआर बिल पर सियासी हंगामा। प्रदेश कांग्रेस की एमएमडीआर बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया केंद्र पर हमला। कहा, ये बिल संविधान पर हमला, इससे झारखंड को आर्थिक नुकसान। राजेश ठाकुर ने कहा, भाजपा के कई नेता भी दबे जुबान से आंदोलनकारियों के समर्थन में। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिक हमारे विकास की मजबूत नींव है। अपने परिश्रम से वे सड़कें, भवन, पुल और विकास के अनेक संरचनाएं खड़ी करते हैं। ऐसे श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्रमिक परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तभी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का संकल्प भी साकार होगा। समारोह में मुख्यमंत्री साय ने योजना के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों से आत्मीय संवाद किया और शिक्षा, खेल, कला तथा शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 1,45,841 श्रमिकों को 39 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में आंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना कभी श्रमिक परिवारों के लिए कठिन सपना हुआ करता था, आज राज्य सरकार उस सपने को साकार कर रही है। अटल उत्कृष्ट योजना शिक्षा योजना केवल बच्चों को अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की योजना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर वातावरण, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर देने की पहल है। वहीं साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद प्रदेश के विकास में नक्सलवाद एक बड़ी बाधा रहा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। आज श्रम विभाग के द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और इस साल संख्या डबल कर दी है, तो इस साल 200 बच्चों का चयन हुआ है। इस तरह 300 बच्चे और उनके अभिभावक आए थे आज के इस सम्मान समारोह में और हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित किया है। और इस समारोह में हमारे श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी की उपस्थिति, हमारे उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी की उपस्थिति, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे बीओसी के चेयरमैन डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम सचिव और श्रम विभाग के अधिकारी, सबकी उपस्थिति में बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है। वन मंत्री केदार कश्यप ने डिमरापाल स्थित कॉन्टिनेंटल अस्पताल पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल जवानों से भेंट की और उनके स्वास्थ्य एवं उपचार की जानकारी ली। उन्होंने घायल जवानों के परिवारों से मुलाकात कर बातचीत की तथा हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। जवानों से मुलाकात के बाद मंत्री कश्यप ने बताया कि सभी जवान कुशल और उनका उपचार जारी है। उन्होंने स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू एवं कॉन्टिनेंटल अस्पताल के एजीएम डॉक्टर संतोष कुमार सिंह से जवानों के स्वास्थ्य, उपचार एवं रिकवरी की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आम आदमी पार्टी जिला रायपुर द्वारा राजधानी रायपुर के शीतला माता मंदिर चौक भाटा गांव से प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ जोड़ो सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर आम नागरिकों को पार्टी से जोड़ने और जनहित के मुद्दों पर मजबूत जनभागीदारी तैयार करने का अभियान चला रही है। आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, खराब सड़कों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, बिजली के बढ़ते बिल, किसानों और मजदूरों की समस्याओं सहित अनेक बुनियादी मुद्दों से जूझ रही है। ऐसे समय में जनता की आवाज को मजबूती से उठाने और व्यवस्था में बदलाव के लिए अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ जोड़ो सदस्यता अभियान के तहत गांव, शहर, वार्ड और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे तथा आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उन्हें आम आदमी पार्टी की विचारधारा एवं जनहित की राजनीति से जोड़ेंगे। आप नेताओं ने कहा कि यह केवल सदस्य बनाने का अभियान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों को एकजुट कर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए मजबूत जन आंदोलन खड़ा करने की पहल है। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याओं को लेकर सक्रिय और मजबूत संगठन तैयार हो। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देश की जनता को लगातार भ्रमित करने का काम करते हैं। संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी को उनके सैम अंकल और क्वात्रोची मामा ने ज्ञान नहीं दिया कि भारत में कितनी महिला मुख्यमंत्री रहीं। भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सांसद ने कहा कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदिनी सतपथी ओडिशा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली, उमा भारती मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे राजस्थान, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, आनंदीबेन पटेल गुजरात, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, विरासत का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति का सम्मान करती है और कांग्रेस के महिला विरोधी मानसिकता की कड़ी निंदा करती है। राहुल गांधी जी, सैम अंकल और क्वात्रोची मामा ने आपको ज्ञान नहीं दिया क्या कि भारत में कितनी मुख्यमंत्री महिलाएं थीं? सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदिनी सतपथी ओडिशा, शशिकला कापूरकर गोवा से, अनवरा तैमूर आसाम प्रदेश से। इतना ही नहीं, एन जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु से मुख्यमंत्री हुई, जयललिता और साथ ही साथ मायावती जी उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र कौल भट्टल पंजाब से, राबड़ी देवी बिहार से, सुषमा स्वराज दिल्ली से। आप भूल गए शीला दीक्षित को, जो महिला थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उमा भारती मध्य प्रदेश से, वसुंधरा राजे राजस्थान से और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के साथ साथ आनंदीबेन पटेल गुजरात से, महबूबा मुफ्ती कश्मीर से, रेखा गुप्ता दिल्ली से। आप यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, विरासत को भटकाने का काम कर रहे हैं राहुल जी। इसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा के विरुद्ध अमर्यादित एवं अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो प्रसारित किए जाने का मामला सामने आया। रायपुर के वीरेंद्र दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक आपत्तिजनक वीडियो जो सागर नामक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है, अत्यंत अश्लील गालियों के साथ कमेंट भी किए गए हैं। उस पर शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में वीरेंद्र दुबे ने सिविल लाइन थाना रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शिकायत में लिखा कि यह कृत्य न केवल संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों का अपमान है, बल्कि प्रदेश की शांति एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी है। अगर इस तरीके का असामाजिक तत्व कुछ भी आए बाएं सोशल मीडिया में लिखेंगे तो मैं साए FIR कराता रहूंगा। सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ असामाजिक तत्व देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस मामले में एक युवा है, भटका हुआ युवा है या जो भी वो युवा है, वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जो 4 बार के सांसद, 4 बार के विधायक और अभी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो पूर्व सांसद
हम लोगों की लड़ाई लड़ते हुए प्रदेश के लिए उप महाधिवक्ता रहे वो हाई कोर्ट में, उनके प्रति इतने गंदे शब्दों का प्रयोग, माननीय विजय शर्मा जी जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ इतने गंदे शब्दों का प्रयोग, तो इसमें अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सूरजपुर के प्री मैट्रिक छात्रावास भुवनेश्वरपुर की छात्राएं आज सड़क में धरने पर बैठ गईं, जहां छात्रावास में नियमित भोजन नहीं मिलने, मेस में उचित व्यवस्था जैसी स्थिति के विरोध में धरने पर बैठ गए, जहां छात्रावास अधीक्षक को भी हटाने की मांग करते रहे। ऐसे में पुलिस और ट्राइबल विभाग के सहायक संचालक के समझाइश आश्वासन के बाद छात्राओं ने प्रदर्शन बंद किया। प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास भुवनेश्वरपुर में बच्चों ने आज रोड जाम कर दिया था। यहाँ पर बच्चों की शिकायत है कि भोजन नियमानुसार नहीं मिलता है, पंखा लाइट की समस्या है, और जो हॉस्टल वार्डन है वो उनकी भी समस्या है कि उनको हटाया जा सके। हमें मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है, हमें थोड़ा थोड़ा सब्जी मिलता है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं और ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। और लाइट पंखा खराब होने के बावजूद भी मैम लाइट पंखा को नहीं बनवाती हैं, नहीं मिलता है, और इसके कारण हम लोग अपने से खाते हैं और घर वाले पैसा दिए रहते हैं तो बोलते हैं पैसा कहाँ की, और भूख लगेगा तो हम लोग तो खाबे ना करेंगे, इसके कारण हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। सूरजपुर जिले से नाबालिग के साथ दुष्कर्म और नाबालिग के द्वारा जुड़वा बच्चों को जन्म देने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जुड़वा बच्चों में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है, जहां युवक द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके कुछ महीनों बाद नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत हुई और पता चला कि नाबालिग गर्भवती है, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि हॉस्पिटल के प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर नाबालिग जो पीड़िता थी उसको आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिसके बाद नाबालिग पीड़िता जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके बाद जब उसके पेट में काफी दर्द हुआ तो उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया, जहां पे उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, जिसके बाद एक नाबालिग बच्ची की तबीयत खराब होने से रायपुर रेफर कर दिया गया था, जहाँ पे मेकाहारा में उनका इलाज चल रहा था, और उस बच्ची ने वहाँ दम तोड़ दिया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा मेमोरेंडम थाने में दिया गया था, जिसके आधार पर थाना प्रतापपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन परिसर स्थित श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर में आस्था, सेवा और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। वर्ष 2009 से प्रारंभ हुआ शनिवार की महाभंडारा अपनी 17 वर्षों की अनवरत यात्रा को पूरा करते हुए आज भी उसी अपार श्रद्धा के साथ जारी है। इस शनिवार भी राजधानी में लगातार 3-4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश श्रद्धालुओं के उत्साह और आयोजकों को या टूट संकल्प को डिगा नहीं सके। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सेवा समिति के संस्थापक कुबेर राठी द्वारा आयोजित इस महाभंडारे में हर शनिवार दोपहर से लेकर देर रात तक लगभग 5000 से 6000 श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रतिकूल मौसम में भी हजारों लोगों का यहाँ जुटना और प्रसाद ग्रहण करना स्वयं भगवान बजरंगबली जी की असीम कृपा है और महिमा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस महाभंडारे में रेलवे यात्रियों, स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, जो सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता का अनुभव प्रतीक बना। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। झारखंड में एमएमडीआर बिल के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने 27 अगस्त को बोकारो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में आज बोकारो पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए खान और खनन अधिनियम संशोधन 2026 को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। तो वहीं उन्होंने संशोधित एमएमडीआर बिल को संविधान पर हमला बताते हुए ये कहा कि इसके लागू होने से झारखंड को हर साल करीब 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि राज्य को मिलने वाली यह राशि नहीं मिलने से महिला सम्मान योजना जैसी योजनाएं प्रभावित होंगी और राज्य की महिलाओं को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ सत्ताधारी दल की महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि भाजपा नेताओं के परिवार की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। विशेष करके झारखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए
ये MMDR का बिल लाने का काम किया है कि जो हम शेष लेते थे उससे हमें वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए माताओं बहनों को दे रही है और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के लोग ले रहे हैं। हर दल के संबंधित लोग, हर वर्ग के संबंधित लोग कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना का लाभ पा रहे हैं। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में हुए भू धंसान की घटना के 17 दिन बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और अन्य मांगों को लेकर सोमवार देर शाम सर्किट हाउस में बड़ी बैठक हुई। झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में हुई यह मैराथन बैठक करीब 4 घंटे तक चली। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ BCCL, GRDA और प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्री ने बैठक के बाद दावा किया कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है। हालांकि BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने बैठक में लिए गए निर्णयों पर मीडिया के सामने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उसमें 1-2 पॉइंट को हम लोग कम बेसी करके कटा और सहमति बनी है। जानकारी हमने चलिए सब बहुत बढ़िया हुआ, लिखित रूप में आश्वासन दिया है, सब बढ़िया हुआ। धनबाद के टाउन हॉल सभागार में छात्र संगठन आइसा और जेनजी राइजिंग झारखंड चैप्टर की ओर से छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सुंदरी विधायक चंद्रदेन महतो समेत कई राज्यों के छात्र प्रतिनिधि और युवा नेता शामिल हुए। सभा में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन गड़बड़ियों की वजह से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार को मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच कर युवाओं को न्याय देना चाहिए। वहीं छात्र नेताओं ने जेनजी की बड़ी आबादी और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। ये छात्रों का एक छात्र युवा संसद का कार्यक्रम है जिसमें विशेष करके छात्र युवाओं की जो समस्याएं पूरे देश भर में है उन समस्याओं को लेकर के विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय करने का कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम था वो पूरे झारखंड में जेनजी राइजिंग मतलब छात्र नौजवानों का जो इस समय एजेंडा है जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आंदोलन के बाद उस एजेंडे पर बात करने के लिए देखिए छात्र युवा संवाद है यहाँ पर और इसमें खासकर कॉमरेड दानिश जो JNU के हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भी है आइसा का, वो यहाँ पर उपस्थित है। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य उपस्थित। धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य और आम लोगों की आवाजाही को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसी बीच भौरा से जहाज टार जाने वाले वर्षों पुराने मुख्य मार्ग को कथित तौर पर BCCL और AT देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी ने काट दिया। सड़क बंद होने से हजारों की आबादी प्रभावित है और ग्रामीणों का आक्रोश अब आंदोलन में बदल गया। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग परियोजना का काम अनिश्चित काल के लिए बंद करा दिया। आंदोलन के समर्थन में भौरा बाजार भी बंद रहा। मौके पर पहुंचे मेयर संजीव सिंह समेत कई नेताओं ने ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया। रांची के DC ऑफिस में जनता दरबार लगाया गया, जहां गांव और शहर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के समक्ष रखी। उपायुक्त ने सभी लोगों की बात सुनी और अधिकारियों को मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में पैर से दिव्यांग कार्तिक खलको ने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की मांग की। कार्तिक ने बताया कि चलने फिरने में उन्हें काफी दिक्कत होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। उनकी परेशानी को देखते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने उन्हें तुरंत इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल दिलाई।
रक्षाबंधन से पहले धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद अनोखा और भावनात्मक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर सिर्फ उनकी लंबी उम्र की कामना नहीं की, बल्कि उनसे सड़क पर सुरक्षित चलने और यातायात नियमों का पालन करने का भी वचन लिया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में 40 से अधिक स्कूली छात्राएं शामिल हुई। सड़क पर हाथों में राखी, तिलक, फूल माला और जागरूकता वाले पोस्टर लेकर खड़ी ये छात्राएं लोगों को एक खास संदेश दे रही हैं। सड़क पर सुरक्षित चलिए, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बेहद कीमती है। जो आगामी जो पर्व आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे उपायुक्त महोदय धन्यवाद और वरीय पुलिस अधीक्षक धन्यवाद महोदय के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया गया था कि यहाँ पे जिला परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त रूप से स्कूल के बच्चियों के साथ में तो इसके माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। लोगों में भी दिलचस्पी बढ़ रहा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है और इसे गडकरी के रिटायरमेंट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गडकरी ने कहा कि अब मैं पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकता, अब नई पीढ़ी के हाथ में काम देना चाहिए। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा, आजकल मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिस समय कर सकता था उस समय किया। अब मेरी सहभागिता कम हो गई है, नई पीढ़ी के हाथ में काम देना चाहिए। नई पीढ़ी आई है, पुराने लोग उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। गडकरी ने आगे कहा कि आने वाले समय में यह काम इतना बढ़ेगा कि महाराष्ट्र के एक भी आदिवासी गांव में अंधेरा नहीं रहेगा और हर जगह विकास की तस्वीर दिखाई देगी। केंद्र सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लासल गांव से नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीदा गया बफर स्टॉक का प्याज आज दिल्ली रवाना किया गया। वहीं लासलगांव रेलवे स्टेशन पर प्याज को बोगियों में लोड किया गया। प्याज के दिल्ली पहुंचने के बाद नासिक जिले की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में प्याज के भाव पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। किसानों की मांग है कि बफर स्टॉक में रखा प्याज देश के अन्य हिस्सों में भेजने के बजाय विदेशों में निर्यात किया जाए। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्ते।